हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कौन सा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो इसके लिए हमें सभी का स्ट्रक्चर वन बाय वन ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सजीएफ4 से। तो एक्सजीएफ4 के पास यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर आप कैसे निकाल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अदर आइटम। यहाँ पे अदर आइटम में ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, प्लस चार्ज होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जो भी वैल्यू आता है वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो 8, जैसे हम एक एग्जांपल में करके बता दे रहा हूँ, XCF4 है जैसे, तो जेनॉन हो गया सेंट्रल एटम, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। क्यों? नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होते हैं। प्लस अदर आइटम, अदर आइटम यहाँ पे कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं? 4। यदि अदर आइटम में ऑक्सीजन होता तो उसे हम काउंट नहीं करते। चार्ज के लिए प्लस माइनस चार्ज यूज करते हैं। प्लस तब यूज करेंगे जब माइनस चार्ज हो, और यदि कहीं माइनस चार्ज है ऐसे में वहां प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस कब यूज करना, माइनस कब यूज करना है, क्लियर है। जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यदि प्लस चार्ज है तो माइनस वाला साइन यूज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस वाला यूज कर लेंगे, और होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 6। बॉन्ड पेयर जो निकालते हैं वो अदर आइटम के बराबर ही हो जाता है, और लोन पेयर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कर देते हैं, 6 माइनस 4 2। इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो XCF4, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और दो लोन पेयर आएंगे, और दो लोन पेयर 180 डिग्री पे आएंगे। तो यहाँ पे जो शेप बनेगा, देखो जब हम शेप की बात करते हैं ना तो वहां पे लोन पेयर को गायब कर देते हैं। लोन पेयर गायब मतलब लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता शेप के समय। तो इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल 4 फ्लोरीन और एक जेनॉन जो है वो बिल्कुल एक प्लेन में दिखेंगे, और इसलिए इस शेप का नाम हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। और आपको बताना भी था प्लेनर स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है। ये भी मेंशन नहीं किया है स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो यार प्लेनर तो ट्रायगोनल प्लेनर भी होता है, स्क्वायर भी प्लेन होता है। तो दोनों यदि आंसर हुआ तो दोनों हो जाएगा। बाय द वे स्क्वायर प्लेनर आ रहा तो आंसर तो बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन ए होगा ही होगा। बाय द वे हम और भी चार तीनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। XgOF4, XgOF4 यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन की बात करें, सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, अदर आइटम में एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को नहीं लेना, तो यहाँ पे 0/2, तो ये आ गया 4। बॉन्ड पेयर 4 ले लेंगे ऑक्सीजन, और लोन पेयर हो जाएगा 0। तो XgOF4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको कुछ ऐसा हो जाता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है XgOF4 का। तो ये तो प्लानर तो रहा नहीं, ये टेट्राहेड्रल है, 3D है। प्लानर का मतलब 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए। XgO3F, आप यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। XgO3F ये थोड़ा सा ऑप्शंस में ये जो दिया गया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें कुछ करेक्शन होगा, चार्ज होना चाहिए माइनस प्लस, ठीक है। या फिर यहाँ पे फ्लोरीन आपका 2 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पे 2 फ्लोरीन दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, ये जैसा भी स्ट्रक्चर होगा इसको हम देख लेंगे बाद में। ऑप्शन डी की हम बात कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास सही से लिखा है XgO3F2। यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं पहले तो 8, अदर आइटम में ऑक्सीजन को नहीं लेना, फ्लोरीन को लेना है, 8+2 10 10/2 5। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया। बॉन्ड पेयर 3+2 5 हो जाएगा, लोन पेयर 0 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 5 कैसे बोले, अदर आइटम में 3 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन है, 3 2 5, तो इसलिए बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 थे वो बॉन्ड पेयर के रूप में, तो लोन पेयर क्या बचेगा 0। तो अब हम यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे में यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, जिसमें ध्यान जो रखना है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो हमेशा एक्सियल पे जाता है, और इक्वेटोरियल पे आपका कौन जाएगा, बचा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हो जाएगा इसका XgO3F2 का स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो आपको तो बताना था प्लेनरी स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो आपको पहले मिल ही गया, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी में होता है आप उसके अकॉर्डिंग आप सेम वे में स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो इसलिए, ठीक है। तो फिलहाल आंसर हमें मिल गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।